अंधेरे कदीम जंगलों के दरमियान वाकई एक पुराने गांव में आयशा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपने तजस्सुस और बहादुरी के लिए मशहूर थी। एक शाम जब सूरज उफक से नीचे डूब रहा था, लंबे लंबे साए डालते हुए आयशा ने जंगल से सरगोशियों की आवाज सुनी। देहातियों ने इसे जंगल के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि उसे रूहों ने सताया है, लेकिन आयशा का तजस्सुस इससे बढ़ गया। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म वो जंगल में चली गई। वो जितनी गहराई में गई, सरगोशियां इतनी ही बुलंद होती गई। अचानक वो एक पुरानी लवारिस हवेली से टकराए। अंदर से सरगोशियां आ रही थीं। आयशा ने हिम्मत जमा कर धकेलते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। हवेली खौफनाक साए से भरी पड़ी थी, जो खुद ही चलती दिखाई दे रही थी। जब उसने तलाश किया तो उसे एक मेज पर एक खाक आलूद पुरानी किताब पड़ी हुई मिली। इस किताब का नाम था रसाए के राज। मुतजस्सिस होकर उसने इसे खोला और पढ़ने लगी। किताब ने इंकिशाफ किया कि साए बुरी रूहें नहीं थी, बल्कि छुटकारे की तलाश में खोई हुई रूहें थी। आयशा ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने किताब पढ़ने और उन रूहों की जिंदगियों के बारे में सीखने में दिन गुजारे। हर रात वो एक मोमबत्ती जलाती और साए से बात करती, उन्हें तसल्ली और रहनुमाई के अल्फाज पेश करती। आहिस्ता आहिस्ता साए बदलने लगे। वो कम खौफनाक और ज्यादा पुरअमन हो गए। एक रात सरगोशियां थम गई। साए आयशा के गिर्द जमा हो गए और एक नम गर्म रोशनी कमरे में भर गई। रूहों ने इसकी मेहरबानी और रहनुमाई का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे बताया कि अब वो अपने जमीनी बोझ से आजाद हैकर बाद की जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे ही आखिरी साया ढल गया, आयशा को एहसास की तकमील का एहसास हुआ। इसने न सिर्फ सच्चाई से पर्दा उठाया था, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी की थी। वो गांव वापस आ गई और एक जमाने में परेशान जंगल अमन और खूबसूरती की जगह बन गया। इखलाकी हकीकी हिम्मत नामालूम का सामना करने और दूसरों की मदद करने में है। मुझे उम्मीद है कि आपने कहानी का लुत्फ उठाया। क्या आप कोई और सुनना चाहेंगे या किसी और बात पर बात करेंगे?